आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही के अंदर वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसके अंदर भारत की रैंकिंग जो कि बहुत ही चिंतनीय है और ये बहुत ही खराब है। जिस भारत के पड़ोसी देशों के मुकाबले में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की रैंकिंग भारत के मुकाबले बहुत ही अच्छी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत की रैंकिंग किस तरह से और जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है उसकी क्या भूमिका रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक कब शुरू किया गया और उसके अंदर कौन कौन से मानक के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले वैश्विक भुखमरी सूचकांक या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 जो इस साल जारी किए गए, यह कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2006 से और प्रत्येक वर्ष ये अक्टूबर के माह के अंदर इसको जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? अक्टूबर के माह के अंदर इसको जारी किया जाता है। और इसके अलावा जो अपना वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वो है वर्ल्ड हंगर हेल्पे द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्पे के द्वारा ये जारी किया जाता है संयुक्त रूप से। और इसके अलावा जो इसके मानक है, कितने मानक है? 4 मानक इसके अंदर होते हैं जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर 4 मानक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मानक है चाइल्ड वेस्टिंग। कौन सा मानक है? चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है लंबाई के अनुपात में कम वजन। लंबाई के अनुपात के अंदर जिनका कम वजन होता है वो किसके अंदर आता है? वो भी इस मानक के अंदर उसको भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आता है हमारे चाइल्ड स्टंटिंग। क्या आता है? चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर आता है उम्र के अनुपात के अंदर कम लंबाई, उम्र के हिसाब से जिसकी लंबाई कम होती है उसको भी इस इंडेक्स के अंदर सम्मिलित किया गया है। और तीसरा हमारा आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी या बाल मृत्यु दर। चौथा हमारा आता है अंडर नरिशमेंट। क्या आता है? अंडर नरिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्प पोषण। ये होते हैं 4 मानक जिसके आधार पर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर भारत की स्थिति या भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी क्या स्थिति है। और इसके अलावा इसके अंदर 5 जो श्रेणियां विभाजित की गई है उन श्रेणियों के अंदर कौन कौन सम्मिलित है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर जो श्रेणियां बांटी गई है स्कोर के आधार पर 5 श्रेणियां, उसके अंदर वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो सबसे पहली श्रेणी का नाम है लो। ये आपको नाम के हिसाब से लग रहा होगा इसका स्कोर कम है तो उसके हिसाब से इसकी स्थिति खराब होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा है। जिसका स्कोर 9.9 से कम या 9.9 होता है वो इस श्रेणी के अंदर अच्छा माना जाता है कि भाई उसकी स्थिति है जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर अच्छी है। उसके बाद में आता है मॉडरेट। कौन सी श्रेणी आती है? मॉडरेट श्रेणी आती है। उसके अंदर 10 से लेके 19.9 जिसका स्कोर होगा वो इस मॉडरेट श्रेणी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में आती है सीरियस श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? सीरियस। इसके अंदर 20 से लेके 34.9 जिसका स्कोर होता है वो सीरियस श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इंडिया भी इसी श्रेणी के अंदर सम्मिलित है इस बार। उसके बाद में आता है अलार्मिंग। कौन सी श्रेणी आती है? अलार्मिंग श्रेणी आती है। इसका स्कोर होता है 35 से लेके 49.9। उसके बाद हमारी आती है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। कौन सी श्रेणी आती है? एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इसके अंदर 50 से लेके और 100 तक जितना भी उसका जो ऊपर का होता है जितना भी स्कोर होगा वो इसके अंदर रखा जाएगा। इसके अंदर स्कोर कब से कहां से कहां तक दिया जाता है? तो इसके अंदर स्कोर दिया जाता है 0 से लेकर 100 तक इसके अंदर स्कोर दिए जाते हैं। उसके बाद जो इस स्कोर के अंदर इस बार जो हमें वर्ल्ड जो हंगर इंडेक्स है उसके अंदर जो लास्ट देश रहा है उसका नाम क्या है? तो देश का नाम है चाड। क्या नाम है देश का नाम? चाड। इसकी रैंक क्या रही है? इसकी रैंक रही है 160। टोटल 160 देशों ने इस बार इसके अंदर भाग लिया और उसमें लास्ट जो रैंक रही है वो किसकी रही है? चाड की रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की और भारत की इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या स्थिति रही। तो सबसे पहले आता है नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है। इसकी इस हंगर इंडेक्स के अंदर क्या स्थिति रही है? तो इसकी रैंक रही है इस बार रैंक 73। नेपाल की रैंक रही है 73 जो भारत से ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की रैंक रही है 75। उसके बाद आता है भारत का पड़ोसी देश जो इंडोनेशिया की रैंक क्या रही? इंडोनेशिया की रैंक रही है 70 जो इन तीनों से ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम जिससे सबसे ज़्यादा तुलना करते हैं वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। इंडिया और किसी देश से मतलब होता नहीं कि अगर हमारी जो पाकिस्तान से स्थिति बेहतर है तो हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, लेकिन इस बार हमारी जो स्थिति रही है वो पाकिस्तान से भी कम रही है। वो या पाकिस्तान की स्थिति इस बार बेहतर रही है हमारे से ज़्यादा। उसके बाद आता है कि भारत की स्थिति। तो अभी तक की जितना भी वीडियो उसके अंदर सबके अंदर आपको ट्रिक बता देगी, लेकिन इस बार जो आंकड़े अंदर ट्रिक होती नहीं। लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हो तो हम कोशिश कर सकते हैं। अभी क्या चल रहे हैं? नवरात्र चल रहे हैं। या फिर जयपुर को कितने वर्गों के सिद्धांत पे बसाए गए? तो 9 वर्गों के सिद्धांत पे बसाए गए। तो ये लो 9। उसके बाद में सलमान खान ने जीने के कितने दिन बताए थे? 4 दिन बताए थे। वैसे ये ट्रिक है नहीं, लेकिन फिर भी आप मानना चाहो तो मान सकते हो। उसके अलावा एम्बुलेंस के कितने नंबर होते हैं? 108 होते हैं।
तो आप 107 याद रख लेना कि इस बार कितने लोगों ने या कितने देशों ने इसके अंदर भाग लिया था, तो 107 देशों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद भारत के अंदर कितनी जनसंख्या इस बार अल्प कुपोषित बताई गई, तो भारत के अंदर इस बार 14% जनसंख्या को अल्प कुपोषण की श्रेणी के अंदर रखा गया है। उसके बाद भारत ने कितना स्कोर किया इस हंगर इंडेक्स के अंदर, तो भारत ने स्कोर किया 27.2। भारत का स्कोर रहा 27.2 और 27.2 आपको पता है कौन सी श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया जाएगा इसको, तो इसको सम्मिलित किया जाएगा सीरियस श्रेणी के अंदर। इसके अलावा जो विकसित देश होते हैं वो इस हंगर इंडेक्स के अंदर भाग नहीं लेते हैं या उनको इस हंगर इंडेक्स के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये होती है हमारे भारत की स्थिति, और भारत के जो अन्य पड़ोसी देश है उनकी हमने स्थिति देख ली, और भारत की स्थिति हर वर्ष इसके अंदर खराब रही है। अगर आप पिछले साल की स्थिति भारत की जानना चाहते हो तो भारत के पिछले साल 117 देशों के अंदर स्थिति भारत की कौन सी रही थी, तो भारत की रैंक रही थी 102। अगर आप इसका ग्राफिकल निरूपण देखना चाहो तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि भारत की स्थिति लगातार इसके अंदर स्कोर भारत का कम हो रहा है, तो कम होना अच्छी बात है, लेकिन कम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति जितनी बेहतर होनी चाहिए उतनी बेहतर है नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान को हमारे से गरीब देश मानते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की स्थिति इसमें बेहतर है। नेपाल को हम सहायता देते हैं, बांग्लादेश भी हम सहायता देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति जो हमारे से बेहतर है। इसके अलावा जो जितने भी बाकी देश है जिनकी स्थिति भारत से खराब है, लगभग 13 देश है, और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर सारी अफ्रीकी कंट्रीज है और अफगानिस्तान है जो अपने एशिया के अंदर सम्मिलित है, लेकिन फिर भी भारत की जो स्थिति इसमें बेहतर होनी चाहिए थी वो इसके अंदर है नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी इकोनॉमी पॉलिसी है वो इस हिसाब से बनानी चाहिए कि हम इसके अंदर और बेहतर कर सकें और हम इसके अंदर और सुधार कर सकें। इसी के साथ आपका जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है 2020 वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।